तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुरजा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम बैठक व्यवस्था का भाग 3 देखेंगे। इससे पहले भाग 2 अपलोड कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बेटा ये सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ से बेटा प्रश्न आता ही आता है प्रत्येक एग्जाम में। और आज हम बेटा आयताकार या वर्गाकार पर जो लोग बैठते हैं, व्यक्ति बैठते हैं, वो किस प्रकार बैठेंगे, तो इस टाइप के प्रश्नों को बेटा हम ज़्यादा देखेंगे। ठीक है। और हम बेटा सेटिंग व्यवस्था यानी सेटिंग अरेंजमेंट से कम 4 से 5 वीडियो कराएंगे बेटा आपको। ठीक है। हम चाहते हैं कि कोई टाइप बच्चे का बचे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराना हमारा मेन लक्ष्य है बेटा। ये मैथ जी के रीजनिंग बिल्कुल आपको आसान और बिल्कुल जीरो तरीका से, सबसे अलग तरीका से पढ़ाई जा रही है। ठीक है। पहला प्रश्न, चार मित्र एक आयताकार मेज की चार ओर बैठे हैं। ठीक है। चार मित्र, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। ठीक है। तो बेटा कौन से आयताकार, देखो बहुत ये बिल्कुल बड़ा सिंपल है, हम टाइप आगे बढ़ाएंगे बेटा। ठीक है। आयताकार एक मेज है जी, बिल्कुल है। और इसके चारों ओर बैठे हैं। ठीक है। अब बेटा मेरे एक बात सोचो, देखो जाके पीछे क्या है, वाह लो कि कौन के पीछे आ रही है, सुरेश के पीछे आ रही है। देखो जरूरी ना हमें नीचे से बैठा लें, यहाँ से कोई फर्क ना पड़ा, हम कहीं बैठा सकते हैं। ठीक है। पर नीचे से हम बैठाएंगे तो ज़्यादा है। सुरेश के दायों, दायों इतकू है रमेश है, बैठो रमेश, सवाल ही तो कह रहा है। अब कह रहा हूँ महेश लोकेश के बाईं ओर है, लोकेश के बाईं ओर है। अब एक बार बताओ, लोकेश या तो यहाँ बैठे को यहाँ बैठे कोई, अगर लोकेश यहाँ बैठ जाए इतको, मतलब ये ध्यान रखना चारों बैठे हैं, उनका जो मुंह है बिल्कुल इस तरीका से चारों उनका, जब कुछ भी सवाल में नहीं के तो ऑटोमेटिक उनका बेटा मुंह केंद्र की ओर होता है। अगर कह रहा है तो फिर तो कोई बात ही ना है। अब बेटा चारों ओर बैठे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक से, ठीक है। अगर यहाँ पे लौकिस बैठ जाए तो लौकिस को तो बेटा देखो ना, लौकिस के बाएं फिर तो इसको रमेश आ जाएगा, तो यहाँ तो बैठेगो ना। तो सीधी बात है, लौकिस जब यहाँ बैठेगो तो अब बेटा दाएं हाथ, जब लौकिस को इतकुम हो तो दाएं हाथ तो बेटा इधर होगा, तो इधर कौन है जाएगा, महेश है जाएगा। बताओ या से ज़्यादा कोई आसान सवाल है सकता है। और कैबिरा जबकि सुरेश के बाईं ओर है, सुरेश के बाईं ओर, सुरेश के बाईं ओर लौकेश भी है। यहाँ तो यानी ना भी कहे तो भी कोई ज़रूरत ना है। अब कह रहा हो सवाल में कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, विकल्प के आधार पर दो मित्र आमने सामने बैठे हैं जी, रमेश और लोकेश बैठे हैं। हाँ जी, रमेश और लोकेश ही बैठे हैं, हमारा पहले आंसर रह जाएगा। अगर दूसरे को देखते हैं, रमेश और सुरेश, कहाँ है रमेश, गिरो सुरेश गिरोगे तो आमने सामने ना बैठे, आमने सामने तो करो, दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, महेश और लोकेश, महेश लोकेश भी पड़ोसी हैं, सुरेश लोकेश, सुरेश लोकेश भी पड़ोसी हैं। तो बेटा हमारा पहला आंसर ठीक हो जाएगा। देखो बेटा, चार छात्राएं एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठी हैं, चौकोर मेज। ठीक है। चाहे आयताकार हो या वर्गाकार हो या वास्तु कोई फर्क ना पड़े, बैठी हैं। मंजू अंजू के दाईं ओर, अंजू के आर और के, तो अंजू ले ली। दाईं ओर है, दाएं हाथ हमारा इधर है, इधर कौन है जाएगी, मंजू है जाएगी। ठीक है। कमला के, देखो बीना कमला के, यानी कमला के पीछे, कमला के बाईं ओर है। अब बड़े ध्यान से देखो, कमला अगर मैं यहाँ बैठा रहूँ तो बाईं ओर, बेटा की बात जबरदस्त है, कमला के बाईं ओर है। अगर देखो कमला यहाँ मैं बैठा लूँ तो बीना यहाँ आ जाएगी। अगर मैं कमला यहाँ बैठा लगूँ तो बेटा इतकू इतकू तो बीना आएगी ना, कमला तो यहाँ बैठेगा ना, ऑटोमेटिक सोचो ना बाएं हाथ को। अब एक बताओ कि कह रहा है कमला के बाईं ओर है, बहुत ही जबरदस्त है। बात अभी तुम्हारी समझ में ना आई होगी बात ये बिल्कुल भी। अब एक बात सोचो बहुत ध्यान से, अरे कमला अगर मैं यहाँ बैठा दूँ, कमला है तो बेटा जब इतकुम होकर के बैठी है कमला, तो कमला को तो बाएं हाथ इधर रहेगा, तो यहाँ तो बैठेगी ना, यहाँ तो मंजू बैठी है, तो कमला कहाँ बैठेगी, कमला बैठेगी यहाँ पे। जब कमला यहाँ बैठ गई तो बाएं हाथ ऑटोमेटिकली, बाएं हाथ इतकू है, कौन है, भी ना, बैठ गए। अब क्या कह रहे हो, कौन सी छात्र आमने सामने, अब यहाँ मैं कह भी रहा हो कम, अंजू के बाईं ओर कमला है, भैया अंजू के देख लो बाईं ओर भी कमला है, ना भी कह रहे हो तो कोई दिक्कत ना होती। दो यहाँ में भी आमने सामने पूछिए तो देख लो ना विकल्प में आमने सामने कौन सी है बेटा। देखो कहाँ है, बीना मंजू, कहाँ बीना मंजू तो पड़ोसी हैं, मंजू अंजू, मंजू अंजू पड़ोसी हैं,
कमला बीना पड़ोसी हैं बेटा, ये ऑटोमेटिक है जाएगा मंजू कमला। मंजू कमला देखो आमने सामने है ना, है तो हमारा डी इसको ठीक है जाएगा। अब बेटा देखो थोड़ा सा टाइप अब चेंज कर देते हैं, घबराने का नहीं बिल्कुल भी, जो सवाल के अकॉर्डिंग करते चले जाओ। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी तथा यू एक आयताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। क्यू मेज के चारों कोने पर बैठा है। क्यू मेज की चौड़ाइयों की ओर बैठा है तथा उसका मुंह पूरब की ओर है। चलो ठीक है, ये तो सब है, छोड़ो। पहले बेटा कैसी है, आयताकार मेज है। ठीक है, और मैं एक बार बताऊं बेटा, आयताकार मेज है, घबराइए तुम बिल्कुल भी नहीं, घबराने की तो कोई जरूरत ना, जो हमारे पास में पढ़ रहे हो तो। चाहे तो वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। देखो 6 मित्र हैं जी, ठीक है 6 मित्र हैं, मेज के चारों ओर बैठे हैं। देखो क्यू मेज की चौड़ाई की ओर बैठा है। क्यू मेज की देखो बेटा ये चौड़ाई होती है, ये वाली चौड़ाई है ना, ये लंबाई होती है, आप ये याद कर लें जब आयताकार होती है। क्यू कितने बैठो, मेज की चौड़ाई की ओर, क्यू या तो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, उसका मुख पूरब की ओर है। अब ये तुम्हें पता होनी चाहिए बेटा, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, और इधर दिशा पूरब होती है और इधर दिशा पश्चिम होती है। अब क्या करो, क्यू मेज की चौड़ाई को, उसका मुख पूरब की ओर है, तो क्यू यहाँ बैठेगो तो वह कम हो पूरब की ओर होएगो। ठीक है, अब बेटा पी का मुख दक्षिण की ओर है, जबरदस्त, बेन मानी मैंने बानी मानी, पी का मुंह दक्षिण की ओर है तथा उसके दाएं आर है, बहुत ही जबरदस्त। अब बेटा देख लो पी का दक्षिण की ओर है। अब एक बात सोचो, जब दक्षिण की ओर है तो नीचे को मुंह होगा। अब बेटा ये दो स्थान है, या तो इन दोनों स्थानों पे बैठो है, ठीक है, या तो यहाँ या यहाँ। अब एक बात सोचो, ये कह रहा है पीयू का मुंह दक्षिण की ओर है, जब दक्षिण की ओर है तो जब तो नीचे को होगा, जब इसको मुंह बैठो। अब यहाँ बड़े ध्यान से, उसके दाएं आर है। अब बेटा एक बात बताओ, पी अगर यहाँ बैठ जाए, बड़े ध्यान से, पी अगर यहाँ बैठ जाए, बैठ का बैठे वो पी यहाँ, तो आर दाएं इसको तभी आ रहा है वो दाएं की ओर। ये बात तुम्हारे समझ में आनी चाहिए कि ऊपर बैठे हैं बेटा। देना भाई, अगर पी यहाँ बैठ को बाकी दाएं होना चाहिए, अगर पी में यहाँ बैठा दूँ दाएं कैसे बैठ जाएगा, यहाँ तो पहले क्यों बैठा हुआ है, हैं तो बात समझ में आ गई, और ऑटोमेटिक पी बैठ गए हैं आर। अब टी जो क्यू के सामने बैठा है, अब टी है, क्यू ने तो स्थान घेरा कि भाई बेचारे टी को भी स्थान मिल गो। हाँ, टी जो क्यू के सामने बैठा है, बाएं कोने से लगा एस बैठा है। अब भैया ऑटोमेटिक बैठ के बाएं कोने से बेटा इधर ही लगेगा, क्योंकि वहां भी पी बैठो है। कौन लगा बैठा है, देखो एस बैठा है, एस यहाँ कितना आसान है। अब एक स्थान बचो, यहाँ कौन को बचो, तुम्हारा यू को बचो। हम पढ़ें भी ना पढ़ें, यहाँ तो बैठे वो ऑटोमेटिक आके जी। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहे हो, चौड़ाई की ओर एक एक व्यक्ति बैठा है। चलो आर के ठीक सामने कौन है और एस का मुंह किस दिशा में है। आर के ठीक सामने कौन है, आर के ठीक सामने यू है ना, विकल्प यू यू या तो ये दोनों है। ठीक है, अब यानी एक है आर के ठीक सामने, और एस का मुख किस दिशा में, एस गिरो ऊपर को कौन सी होगी, जब ऐसे करके बैठो है तो ऊपर कौन सी होगा, उत्तर दिशा होगे, तो यू उत्तर ए ठीक है जाएगा। बात समझ में बिल्कुल आ गई होगी पक्का। 35 में देखो बेटा, कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं, सभी का मुख केंद्र की ओर है। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है, राम सुषमा के दाईं ओर बैठा है, रवि सुषमा के बगल में बैठा है, गिरधर्गिस। चलो ठीक है, कै लोग हैं कुछ मित्र अष्टभुज स्थान पर एक एक कोने पर बैठे हैं। कुछ मित्र यहाँ में ऐसी कुछ तो दे रखी ना है। चलो कुछ देखो, पहले तो 8 भुजाएं, बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर मत जाइए तुम बनाने पे।
अब बेटा बहुत जबरदस्त सवाल है ये। अरे 8 भुज जब भी तो है, 1 2 3 4 5 6, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है गए, 8 लोग बैठे जी। ठीक है, अब हम सवाल है चलते हैं पढ़ने की ओर। सुषमा के, राम सुषमा के हैं, कहाँ से सवाल कह रहा हो, राम सुष कहाँ, अच्छा, राम सुषमा के दाईं ओर बेटा, हम वहाँ लाइन है पहले, राम सुषमा के दाईं ओर बेटा। बेटा जब एक बात सोचो यहाँ, अरे पहली लाइन तो ही रह गया भाई। महिमा तिरछे रूप से राम के सामने बैठी है। महिमा राम के पीछे क्या रहा, तो राम है नीचे बैठा दिया, यहाँ से कोई जरूरत ना बेटा, नीचे बैठा है थोड़ा फायदा मिल जाता है हमें यहाँ से राम के। क्या कह रहा है, राम के तिरछे रूप से सामने बैठी है, सामने सीधी सीधी यहाँ बैठी है महिमा जी, महिमा। ठीक है, बढ़िया। राम सुषमा के दाईं ओर, सुषमा के, बहुत जबरदस्त। तो सुषमा बेटा एक बात बोलो, या तो यहाँ होगा यहाँ होगा, अब सुषमा तुम्हारी यहाँ हो गएगी, तभी तो दाएं हाथ तो आएगा। हाँ, आगे बैठा है। अब देखो, सुषमा के बगल में रवि, सुषमा के बगल में बैठा है। अब एक बताओ, इतको तो बैठा है ना, इतको तो राम बैठो बैठो बगल में, भाई रवि भी बैठा होगा बगल में, क्या दिक्कत है, बैठ सके। ठीक है, रवि सुषमा की बगल में बैठा है पर गिरधर के सामने बैठा है, तो भैया गिरधर यहाँ आ जाएगा सामने तुम्हारा। गिरधर के सामने बैठा है। देखो, चंद्रा के बाईं ओर गिरधर है, चंद्रा। अब ये बताओ, चंद्रा यहाँ बैठे हो कि यहाँ बैठे हो। अरे एक बात सोचने वाली बात ये है, जब चंद्रा यहाँ बैठे हो तभी तो बाएं हाथ तो आएगा। सोचो ना, जब सबका मुँह भैया इत हुआ है तो इसीलिए बैठो यहाँ, बाईं ओर बैठा है। महिमा के दाएं, अब देखो सविता है ना, महिमा के दाईं ओर नहीं है, जो तुम्हारी सविता है, महिमा, महिमा यहाँ, सविता यहाँ ना बैठेगी, यहाँ ना कह दिए जब कुछ भी है, जो मैं अपनी दाईं ओर ना बैठाऊंगी, यहाँ ना बैठे। बेचारी सविता सीधी लड़की है, हम पे पढ़े भी है बेचारी, ठीक है, यहाँ बैठ जाएगा। वैसे भी सीधी सविता, सविता ना। अब यहाँ अकेलो एक स्थान बचो। अब शालिनी की दाई ओर कौन है, अब बेटा शालिनी, चलो यहाँ छोड़ो, यहाँ तो शालिनी बैठेगी बैठेगी ऑटोमेटिक, पढ़ने की कोई ज़रूरत भी ना है। अब का पूछो है हमें, शालिनी के सामने है, चलो ठीक है, शालिनी के दाईं ओर कौन बेटा, शालिनी को इतको मुँह करके बैठी है, दाईं ओर कौन सा रह जाएगा, रवि। ठीक है, ध्यान रखना, दाएं हो तो इतको होगा रवि, तो हमारा रवि आंसर इसका ठीक हो जाएगा बेटा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ये है कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। ठीक है, बच्चे इस बार में बड़े कंफ्यूज हैं, तो बेटा आप घबराएं नहीं, प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, सारी एक एक करके वीडियो। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पर लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, अगर वहाँ एक क्लिक करोगे तो सभी वीडियो खुल जाएंगे। अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हो तो किसी बच्चे से जानकारी ले लो, 60 से 70% बेटा जानते हैं। चलो कोई बात ना, एक वृत्ताकार है तो 4 मित्र हैं, वृत्ताकार पे बैठा लें। ठीक है, वृत्ताकार के बेटा हम इससे अगली वीडियो में सारे वृत्ताकार के सवाल ले लेंगे जितने भी हैं। 4 मित्र हैं, ताश तो भैया ऐसे तो ना करें, पीठ फेर के खेलेंगे। जब अगर मेज पे बैठे हैं चारों ओर तो ना ही उल्टे बैठेंगे ज़्यादातर, ताश तो भैया ऐसे खेलेंगे। ठीक है, राम के दाईं ओर शंकर था, मैंने बताइए के वाले ले लो, दाएं हाथ इतको है तुम्हारा, शंकर बैठ को। अरविंद के कहा रही है, अरविंद के बाईं ओर है, अरविंद यहाँ बैठे हो, एक वो बताओ, अरविंद अगर यहाँ बैठ जाएगो तो बाएं तो इंगे होएगो, तो इतको तो बैठेगो ना अरविंद, अरविंद बैठेगो इतको, अरे इतको बैठेगो तभी तो बाएं होता है इसको, कौन है वो, गोपाल है वो। बहस जी, सवाल क्या कह रहे हो, कौन से युगल खेल में भागीदार हैं, युगल को मतलब है कौन से जोड़ा हैं जो आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन युगल खेल में भागीदार, युगल का मतलब बेटा जोड़ा होता आमने सामने का, तो कर दिया होगा तुमने तो लगभग लगभग सवाल बेटा के तो। ठीक है, देख लेते हैं, राम और गोपाल आमने सामने, अजी हत्या हैं, पहले विकल्प दे रहा को, अब चेक कर लेते हैं, गोपाल और शंकर पड़ोसी हैं ना है, राम शंकर ये भी पड़ोसी हैं, गोपाल व अरविंद ये भी पड़ोसी हैं,
तो राम और गोपाल पहला आंसर ठीक हो जाएगा। वीडियो बेटा कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, पसंद करें या ना करें।